हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 2 मार्च 2022 और 2 मार्च के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी माधवी पुरी बुचू को सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात कर लेते हैं सेबी की। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को, और सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था 30 जनवरी 1992 को। आप यह इमेज में देखिए, ये है माधवी पुरी बुचू और इनको ही अभी सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ब्रिटेन के खिलाड़ी कैमरन नोरी को हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? तो अभी राफेल नडाल ने ब्रिटेन के खिलाड़ी है कैमरन नोरी, इनको हराया है मैक्सिकन ओपन 2022 में और इस टाइटल को जीत लिया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात कर लेते हैं राफेल नडाल के बारे में। तो आप यह इमेज में देखिए, ये है राफेल नडाल और ये किस देश के खिलाड़ी है? स्पेन के। इन्होंने हराया है अभी फाइनल में ब्रिटेन के खिलाड़ी कैमरन नोरी को। और राफेल नडाल का यह उनके कैरियर का 91वां एटीपी खिताब बन गया है। एटीपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। इससे पहले अभी जनवरी महीने में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का भी खिताब जीता था, और जो कि इनका यह 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल बना था। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि राफेल नडाल ने अभी तक टोटल 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है किसी खिलाड़ी द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति और ई चिट्ठा नामक नई डिजिटल पहल की शुरुआत की है? तो अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा अनुभूति और ई चिट्ठा नामक नई डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है। अब जानते हैं यह अनुभूति और ई चिट्ठा जो नई डिजिटल पहल शुरुआत की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो अनुभूति क्या है? यह एक क्यूआर आधारित प्रतिक्रिया है प्रबंधन प्रणाली है, यानी फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसकी मदद से जनता और पुलिस के बीच दो तरफा संचार स्थापित किया जाएगा। साधारण भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं, जो अभी पुलिस और आम जनता के बीच काफी दूरियां हैं वह इस माध्यम से कम की जाएंगी और पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ेगा इस अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से। यह दिल्ली पुलिस के द्वारा एक नई डिजिटल पहल शुरू की गई है अभी हाल ही में। ई चिट्ठा क्या है? तो यह विभाग में 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा, यानी जो पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है तो इस माध्यम से डिजिटलाइज किया जाएगा, और साथ में कर्मियों की दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि करेगा ई चिट्ठा। इससे पहले हमने आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस ने ही एक रेडियो पॉडकास्ट लॉन्च किया था, जिसका नाम था किस्सा खाकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश राज्य में इंडियन रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बात आती है मध्य प्रदेश की। तो आप मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? श्री मंगू भाई पटेल। कौन है? श्री मंगू भाई पटेल। और यह बीना शहर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यही इंडियन रेलवे का भी पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस सिनेमा थिएटर स्क्रीन के साथ टाई अप किया है? तो अभी ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आइनॉक्स सिनेमास के साथ ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है। अब जानते हैं ई स्पोर्ट्स होता क्या है? तो ये ई स्पोर्ट्स एक तरह का मल्टीप्लेयर वीडियो गेमिंग सिस्टम है, जिसमें एक साथ कई प्लेयर्स हिस्सा लेकर लाइव स्ट्रीमिंग की मदद से इस स्पोर्ट्स या गेम में खेल सकते हैं या भाग ले सकते हैं।
और इस टाई अप की मदद से ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को क्या मदद मिलेगी? तो इस टाई अप की मदद से ESFI को जितने भी टूर्नामेंट्स आयोजित करता है देश भर में, उसे आयोनॉक्स की बिग स्क्रीन पर प्रसारित किया जाएगा, जिसके माध्यम से ई स्पोर्ट्स को हमारे देश में बढ़ावा मिलेगा। आप यहाँ इमेज में देखिए, जब कोई ई स्पोर्ट्स को आइनॉक्स के सिनेमा में प्रसारित किया जाएगा तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा होगा, जिससे ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है? तो अभी मेडागास्कर देश में चक्रवाती इमनाती आया है। अब बात आती है मेडागास्कर की, तो आप मैप में देखिए, यह है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो कि इंडियन ओशियन में है और एक आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे है अपना देश इंडिया और यहाँ पे नीचे है इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन में ही है मेडागास्कर। मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? एंटाननरीवो। क्या है? एंटाननरीवो। और मेडागास्कर के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्री रेजोलिना। कौन है? एंड्री रेजोलिना। एक और फैक्ट आपको मेडागास्कर से याद रखना है कि इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, जो यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कई एग्जाम्स में। तो इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी जिमी सोनी के द्वारा द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल नामक पुस्तक लिखी गई है। यहाँ इमेज में देखिए, ये हैं जिमी सोनी, जो कि भारतीय मूल के हैं और अभी अमेरिका में रहते हैं, और इनके द्वारा ही लिखी गई है यह किताब द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल। यहाँ पे आप देखिए रस्किन बॉन्ड का भी नाम है। तो हमने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था, रस्किन बॉन्ड ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। एक किताब उमा दास गुप्ता ने लिखी है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, उसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। मिथिलेश तिवारी ने एक किताब लिखी है जो कि 28 फरवरी को लॉन्च हुई है, उसका क्या नाम है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं, तो उनके ऑथर्स और उनके टाइटल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्र भूमि को इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड, के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया है? तो अभी त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्र भूमि के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया है। अब यह त्रिपुरा हाई कोर्ट ने दिया है, तो आप त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आज देखते हैं नॉलेज बूस्टर। आज के नॉलेज बूस्टर में आपके लिए हम लाए हैं भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। इस तरह के क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं भाखड़ा नंगल परियोजना। यह किस राज्य में है? पंजाब में। और किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। तुलबुल परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, और इसे किस नदी पर बनाया गया है? झेलम नदी पर। पोंग परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है, जिसे सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। काकरापार परियोजना कहाँ है? गुजरात में है, और इसे तापी नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में, और इसे किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में है, और इसे तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है, और यह कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और इसे नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो ये कुछ भारत की मुख्य प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं थी। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंटों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है? तो अभी राजस्थान की राज्य सरकार ने ऊंटों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। वहां ऊंटों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, जिसके लिए यह घोषणा की गई है कि 10 करोड़ रुपए जो वहां ऊंटों को पालते हैं उनके लिए आवंटित की गई है, ताकि राज्य में ऊंटों की संख्या को बढ़ाया जा सके। अब बात आती है राजस्थान की। तो आप देखिए मैप में राजस्थान, इंडिया के मैप में यहाँ पे राजस्थान लोकेटेड है, अलग से आप देख सकते हैं, यह है राजस्थान का मैप। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान में वर्तमान में गवर्नर कौन है?
कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अभी राजस्थान सरकार ने इस बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। तो इसमें जो 2004 के बाद वहाँ पे सरकारी भर्तियां हुई हैं, तो उनको अब फिर से पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में शुरू किया है। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में राज्य के चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बनाया गया है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं 10 और विधानसभा की सीटें हैं 200। तो आज के स्टेट स्पेशल में हमने बात की है राजस्थान की। जो मुख्य बातें आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर कौन से बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है? तो अभी यूक्रेन के राजदूत जो अमेरिका में हैं, यानी अमेरिका में जो राजदूत हैं यूक्रेन के, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि रूस ने उनके यहाँ एरोसोल बम, वैक्यूम बम और थर्मोबैरिक बम, यह तीनों बम एक ही हैं पर इनके नाम अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, पर हमने इसलिए इनका नाम यहाँ पे बता दिया कि ताकि आपके आने वाली अगर परीक्षाओं में ये किसी भी नाम से पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। एरोसोल बम किस चीज से बना होता है? तो एरोसोल बम को एरोसोल के जो छोटे छोटे कणों से बनाया जाता है। और जब एरोसोल बम को जैसे अगर मान लीजिए पानी में भी ब्लास्ट किया जाता है तो यह कैसे हानिकारक होता है? तो आसपास की 100 किलोमीटर एरिया के जितनी भी ऑक्सीजन है उसको सोख लेता है, जिसके कारण वहाँ के जो लोग होते हैं वह वाष्पीकरण के शिकार हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे एरोसोल बम के बारे में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। आपको ध्यान रखना है थर्मोबैरिक बम, वैक्यूम बम और एरोसोल बम एक ही तरह का बम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए इल्का राइसी को उनके पद से हटा दिया गया है? तो अभी कुछ दिनों पहले ही एयर इंडिया के एमडी और सीईओ बने थे इल्का राइसी, और इनको अभी इनके पद से हटा दिया गया है। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि एयर इंडिया जो कि पहले गवर्नमेंट की कंपनी थी, अब इसे प्राइवेटाइज कर दिया गया है। और किसे दिया गया है? टाटा ग्रुप को। और इनके जो एमडी और सीईओ बनाया गया था इल्का राइसी को, जिनको अभी इस पद से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी एनसीपीसीआर ने 1 मार्च को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसी स्थापना दिवस के अवसर पर एनसीपीसीआर ने अपना नया आदर्श वाक्य भी लॉन्च किया है, और उसका नाम क्या रखा है? भविष्यतः रक्षति रक्षतः। क्या है? भविष्यतः रक्षति रक्षतः। एनसीपीसीआर को कब गठित किया गया था? तो एनसीपीसीआर को भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी सीपीसीआर के तहत अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एनसीपीसीआर को सीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारे देश के 14 साल या उससे कम के बच्चे हैं उनके अधिकारों को संरक्षित किया जा सके एनसीपीसीआर की मदद से। अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था भारत में किस कंपनी के प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो अभी गूगल के प्ले पास सब्सक्रिप्शन को भारत में लॉन्च करने की घोषणा की गई है। यह गूगल का प्ले पास सब्सक्रिप्शन अभी तक 90 से ज़्यादा देशों में लॉन्च किया जा चुका है, और सबसे पहली बार इसे यूएस में लॉन्च किया गया था वर्ष 2019 में, और इसे अब भारत में भी लॉन्च किया जा रहा है। इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो कल की वीडियो आप प्ले करके देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मनाया गया था। यह क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी 1928 को भारत के महान भौतिकी विज्ञानी सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया था। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी।
यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है? तो ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा है। आपको पता होगा अभी रसिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष की स्थिति निर्मित है, जिसकी वजह से वहां से भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत वापस देश में लाया जा रहा है। पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में भारत की किस पैरा तीरंदाज ने रजत पदक जीता है? तो गुरुग्राम की रहने वाली है पूजा जातियान। इन्होंने पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में भारत की यह रजत पदक जीता है। इनको 9 साल की उम्र में ही पोलियो की बीमारी हो गई थी और यह भारत की पैरा तीरंदाज बनी है जिनको रजत पदक मिला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से यूनियन एमएसएमई रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के सहयोग से यह यूनियन एमएसएमई रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने 2 मार्च के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है और साथ में कुछ नॉलेज बूस्टर को भी डिस्कस किया है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में एक बेल आइकन बन के आएगा। बेल आइकन पे आप ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज की करंट अफेयर की आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें चाहें तो अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूर मदद मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।